मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की सैर पर जिसे दुनिया के सबसे बड़े फूल की वजह से जाना जाता है, जिसका कतर 3 फीट होता है। यह मुल्क 13 रियासतों और 3 वफाकी इलाकों पर मुश्तमिल है। इसे दुनिया की बुलंद तरीन इमारतों में से एक का घर भी कहा जाता है, जिसका कौमी जानवर मलाई शेर है। इस सरजमीन को पाम ऑयल पैदा करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी सरजमीन भी कहा जा सकता है। इस मुल्क को दुनिया में सबसे कदीम बरसाती जंगलात की वजह से भी जाना जाता है, जिनकी उम्र 130 मिलियन साल पुरानी है। इसे दुनिया की तवील तरीन और कदीम तरीन गारों का घर भी कहा जाता है। यहाँ कौमी डिश नास लमाक है। इसे अपने मतनूज सकाफ़तों और दिलचस्प माहौल की वजह से जाना जाता है। इस्लाम यहाँ का सबसे अजीम और आला तरीन मज़हब है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत फलकबोस अमारात की सरजमीन कहलाता है। इसकी हलचल मचाने वाली मार्केट्स आने वालों के दिलों पर राज कर लेती हैं। इसे अपनी अकीदत और दिलजोई के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ की करेंसी को रंगट कहा जाता है। ये सरजमीन 4800 किलोमीटर से भी ज़ायद साहली पट्टी का घर है। इस सरजमीन को पहाड़ों की सरजमीन भी कहा जा सकता है। यहाँ कई ज़ुबानों में फ़िल्में तैयार की जाती हैं। इस्लामी दुनिया का ये मुल्क मार्शल आर्ट्स की वजह से पूरी दुनिया में मकबूल है। ये सरजमीन ठंडी आबो हवा के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। यहाँ का कौमी फूल आने वालों के दिलों पर राज कर लेता है। इसे कठपुतलियों की सरजमीन भी कहा जा सकता है। ये टीन का सरकर्ता प्रोड्यूसर भी है। इसे अपने मुनफरिद तर्ज तामीर के लिए जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस्लामी दुनिया के दिलचस्प और बेहतरीन मुल्क मलेशिया की। आज हम आपको मलेशिया के बारे में दिलचस्प और हैरानकुन हक़ाइक़ बताएंगे, जो आज से पहले यकीनी तौर पर आप तमाम दोस्त बिल्कुल नहीं जानते होंगे। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिएगा आपका ताल्लुक़ किस सिटी से है और आप इस वक्त किस शहर में बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, मलेशिया जनूब मशरकी एशिया में मलेशिया या फिर मलेशिया के नाम से जाना जाने वाला एक मुस्लिम मुल्क है। वफाकी आइनी बादशाहत के साथ ये 13 रियासतों और 3 वफाकी इलाकों पर मुश्तमिल है, जिन्हें बहिरे जनूबी चीन ने 2 इलाकों में अलग किया है। जजीरा नुमा मलेशिया और जजीरा नुमा बोर्नियो पर मशरकी मलेशिया का इलाका भी मौजूद है। मलेशिया ब्रुनाई और इंडोनेशिया के साथ ज़मीनी और समुद्री हदूद के साथ साथ फिलिपाइन और वियतनाम के साथ समुद्री सरहदों का इश्तराक भी करता है। कुआलालंपुर कौमी दारुल हुकूमत है और मुल्क का सबसे बड़ा सिटी भी है, और वफाकी हुकूमत की कानून साजी भी इसी शहर में होती है। दोस्तों, इस सरजमीन को दुनिया के 43वें सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क का एजाज़ भी हासिल है। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान यह सरजमीन बरतानवी और अमरीकी कॉलोनियों के साथ जापान के कब्जे में चला गया था। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा फूल, जिसे राफलेसिया कहा जाता है, मलेशिया में पाया जाता है और इसका कतर 3 फीट होता है। यह मुल्क 13 रियासतों और 3 वफाकी इलाकों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क में दुनिया की बुलंद तरीन इमारतों में से एक पेट्रोनास ट्विन टावर भी मौजूद है, जो कभी दुनिया की बुलंद तरीन इमारत हुआ करते थे। मलेशिया का कौमी जानवर मलाई शेर है। मलेशिया पाम ऑयल पैदा करने वाले दुनिया के बड़े ममालिक में से एक है। इस मुल्क में दुनिया के कदीम तरीन बरसाती जंगलात में से एक मौजूद हैं, जिनकी उम्र 130 मिलियन साल से भी ज़्यादा है। मलेशिया में दुनिया की तवील तरीन गारों में से एक क्लियर वाटर गार भी है, जो 107 किलोमीटर से ज़्यादा पर फैली हुई है। मलेशिया की कौमी डिश नासी लमाक है, जो नारियल के दूध में पके हुए चावलों पर मुश्तमिल होती है। इस सरजमीन को ट्रॉपिकल आबोहवा की वजह से जाना जाता है। यह मुल्क अपने मतनूज सकाफ़ती विरसे की वजह से मकबूल है, जिसमें मलाई, चीनी, हिंदुस्तानी और मकामी गिरोह शामिल हैं। मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में जदीद फलकबोस इमारतों और गलियों की हलचल वाली मार्केट्स का गलबा देखने को मिलता है। दोस्तों, मलेशिया में थायोसीम के नाम से एक मुनफरद सकाफ़ती त्यौहार भी है, जो तमिल हिंदू बरादरी मनाती है, जहाँ अकीदतमंद अपने जिस्म को हॉक्स और सीकों से छेदते हैं। मलेशिया की करेंसी को रंगट कहा जाता है। मलेशिया की साहली पट्टी 4800 किलोमीटर से ज़ायद पर फैली हुई है, जो इसे साले समुद्र से मोहब्बत करने वाले अफराद के लिए बेहतरीन मकाम बनाती है। ये मुल्क दुनिया के आला तरीन हयातियाती तनाव में से एक रखता है,
दोस्तों यहाँ नबातात और हैवानात की हज़ारों इकसाम मौजूद हैं। दोस्तों मलेशिया एक आइनी बादशाहत है जिसमें पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है। जनूब मशरकी एशिया का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ माउंट किनाबालू मलेशिया की रियासत सबा में वाक़या है। मलेशिया एक फ़रोग़ पज़ीर फिल्मी सनत का घर भी है जिसे मलेशियन सिनेमा कहा जाता है, जो मलाई और चीनी दोनों ज़बानों में फिल्में तैयार करती है। मलेशिया में जॉर्ज टाउन और मलाइका के तारीखी शहर समेत मुतादिद यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती विरसा की जगह मौजूद हैं। मलेशिया अपने मुतारिक बाटिक आर्ट के लिए जाना जाता है, जो एक रवायती टेक्सटाइल रंगने की तकनीक है। दोस्तों पीनाडंग जजीरा मलेशिया के शुमाल मगरबी साहल पर वाक़या है और ये अपने भरपूर सकाफ़ती विरसे और लजीज खानों की वजह से मशरक़ का मोती कहलाता है। मलेशिया में दुनिया के सबसे बड़े गार चैम्बरों में से एक सरावाक चैम्बर भी मौजूद है। मलेशिया में कई रवायती मार्शल आर्ट्स हैं जिनमें सलात भी शामिल है, जिसकी इब्तिदा मलाई जजीरा नुमा से हुई थी। मलेशिया में एक मुनफरिद मौसीकी का आला भी मौजूद है जिसे कैमलान कहा जाता है। दोस्तों यहाँ रियासत पहांग में वाक़या कैमरून हाईलैंड चाय के बागात और ठंडी आबोहवा के लिए मकबूल है। दोस्तों मलेशिया दुनिया में रंगूतान की सबसे बड़ी आबादी के घर हैं, जो बुनियादी तौर पर बोर्नियो के बरसाती जंगलात में पाई जाती हैं। मलेशिया का कौमी फूल हॉक्सस है, जिसे मकामी तौर पर बंगारिया कहा जाता है। मलेशिया में दुनिया के कदीम तरीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिनमें तमन निगारा भी शामिल है। इसकी उम्र 103 मिलियन साल से भी ज्यादा पुरानी है। मुल्क में हरी रोया ईद उल फितर नामी मुनफरिद त्यौहार भी मनाया जाता है, जो कि रमज़ान के इख्तिताम के मौका पर होते हैं, जहाँ मुसलमान दोस्तों और कुंबा वालों से मुलाकात करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तौइफ का तबादला करते हैं। मलेशिया में एक फ़रोग़ पज़ीर माहौलियाती सियाहत की सनत भी मौजूद है, जो जंगल की ट्रैकिंग और दरिया की सैर और जंगली हयात को देखने का मौका फराहम करती है। मलेशिया में एक मुतारिक स्ट्रीट आर्ट के मंजर के साथ साथ जॉर्ज टाउन और कोलालमपुर जैसे शहरों की दीवारों को रंगीन करना लोगों का एक पेशा माना जाता है। इस मुल्क में कठपुतलियों की एक भरपूर रवायत भी है, जिसमें शैडो कठपुतलियों को व्यांग कोलत के नाम से जाना जाता है। मलेशिया रबड़ के दस्ताने तैयार करने वाला दुनिया का सरकर्दा मुल्क है। इस सरजमीन को कुदरती रबड़ की सरजमीन भी कहा जाता है। मलेशिया टिन की दुनिया के सरकर्दा प्रोड्यूसर में से एक है। इसके टिन की कानों की कानकुनी की सनत 19वीं सदी में शुरू हुई थी। मलेशिया एक मुनफरिद खाना पकाने का विरसा भी रखता है। सरवाक की रियासत अपने मुनफरिद त्योहारों के लिए जानी जाती है। मलेशिया एक मुतारिक तर्ज तामीर भी रखता है, जिसे रोमिया मेलोवियो कहा जाता है। दोस्तों सबा की रियासत यहाँ अपने भरपूर सकाफ़ती विरसे के साथ साथ मतनू नस्ली ग्रोहों की वजह से जानी जाती है, जिनमें 30 से ज़ायद नस्लों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल हैं। मलेशिया एक मुनफरिद रवायात का गढ़ है। मलेशिया अपने मुतारिक रात के बाजार के लिए भी जाना जाता है, जहाँ ज़ायरीन मकामी पकवानों की एक वसी रेंज का नमूना ले सकते हैं, तोहफ़ की खरीदारी कर सकते हैं और अपनी रातें रंगीन कर सकते हैं। मलेशिया पतंगबाजी की एक मजबूत रवायत का घर भी है। मुख्तलिफ शकाल और साइज़ की रंगीन पतंगे यहाँ अक्सर त्योहारों पर उड़ाई जाती हैं। मलेशिया में हाथियों की दुनिया की सबसे छोटी नस्ल भी पाई जाती है, जिसे बोर्नियन पिग्मी हाथी कहा जाता है, जो सिर्फ बोर्नियो जजीरे पर पाया जाता है। मलेशिया अपने भरपूर हयातियाती तनाव की वजह से मकबूल है। यहाँ फूलदार पौधों की 15,000 से ज़्यादा इकसाम देखने को मिलती हैं। मलेशिया में जंगली हयात की एक मतनू रेंज भी है, जिनमें हाथी, गैंडी, टपेरा और सूरज रीछ जैसे जानवर शामिल होते हैं। मलेशिया जंगली हयात की कई अनोखी नस्लें भी पाई जाती हैं, जिनमें मादूमियत के खतरे से 2-4 मलाई टाइगर्स और नगोटान प्रोबोसन बंदर भी शामिल हैं। दोस्तों मलेशिया में रवायती अद्वियात की एक भरपूर रवायत है, जिसमें जड़ी बूटियों के जरिए इलाज किया जाता है। मुल्क में मौसीकी और रक्स की एक मजबूत रवायत भी है। रवायती इलाज जैसे कि कैमलान और आंगलिंग के साथ सकाफ़ती त्यौहार मनाए जाते हैं। दोस्तों अक्सर हुनरमंद कारीगर यहाँ दस्तकारी के नमूने पेश करते दिखाई देते हैं। इस मुल्क में मौसीकी और रक्स की एक मजबूत रवायत है, जिसमें रवायती आलात का इस्तेमाल किया जाता है। मलेशिया में यूनेस्को के मुतादिद आलमी सकाफ़ती विरसा के मकामात देखने को मिलते हैं। इस मुल्क में कहानी सुनाने की एक भरपूर रवायत भी है। लोग कहानियाँ सुनाना और सुनना पसंद करते हैं और ये यहाँ नस्ल दर नस्ल से चलता आ रहा है। अक्सर यहाँ पर भूतों और मालदार तेलदार आदमियों की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। मलेशिया में यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती विरसा के साथ साथ मुख्तलिफ ऐसी जगह भी मौजूद है जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो दोस्तों मलेशिया के बारे में आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आज की इस मालूमाती वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल तौकीर टीवी को सब्सक्राइब करना और साथ आ रहे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।